गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अर्थात सदगुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्ति का आदर नहीं, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः संसार में गुरु का विशेष स्थान है। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। माँ बोली, बेटा, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ, जब तुम याद करोगी और जरूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बद्रिकाश्रम गए, वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्रिकाश्रम में देर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बद्रायण भी पड़ा। व्यास जी दीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। कृष्ण रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेद का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्त के आचार, विद्वता की पराकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली यह पूर्णिमा है। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भगवत पुराण एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन किया। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी धर्म पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे अनसीधे भगवान वेद व्यास जी के शास्त्रों से ली गई हैं। जिन जिन के अंतःकरण में ऐसे व्यास जी का ज्ञान, उनकी अनुभूति और निष्ठा उभरी, ऐसे पुरुष अभी भी ऊंचे आसन पर बैठते हैं तो कहा जाता है कि भगवत कथा में अमुक महाराज व्यास पीठ पर विराजेंगे। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या, विश्व में भी कोई आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास जी का ऐसा अगाध ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है। उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का। भगवान श्री राम भी गुरुद्वार पर जाते थे और माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनय पूर्वक नमन करते थे। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों एवं अपनों से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का यह पर्व भारतीय सनातन संस्कृत का विशिष्ट पर्व है। गुरु की महिमा का वर्णन कबीरदास जी ने अपने दोहे में क्या खूब किया है कि यदि पूरी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए, सभी वनों की लेखनी बना दी जाए और 7 समुद्र की स्याही बना दी जाए, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो पहले हम गुरु के चरण पड़ेंगे, क्योंकि गोविंद का परिचय हमें गुरु ने ही करवाया है। प्रायः सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु श्री भगवान तो सभी के गुरु हैं। वे लोक पितामह ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आरंभ में श्री विष्णु भगवान से ही वेद विद्या प्राप्त की थी। ऐसे सद्गुरु भगवान नारायण को बार बार प्रणाम। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।